ई बुक्स कर देंगे क्लिक। क्लास 1 से लेके 12 तक के ऑप्शन अवेलेबल है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। बुक का कवर पेज कुछ इस तरह से है। क्लास 10th को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से बुक का कवर पेज है वो शो होगा। चैप्टर 1 शो हो रहा है। पीडीएफ की कई सारी फाइलें चैप्टर वाइज आ गई हैं। प्रिंट एकदम साफ है। तो आपके घर में कोई ऐसा छोटा बच्चा है जिसकी स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स लगती हैं, या फिर खुद आपके 10th 11th 12th के इंटरमीडिएट कॉलेज में एनसीईआरटी की बुक्स लगती हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के अगले 8 मिनट आपके लाइफ के बहुत सारे खर्चे को और पैसे को बचाने वाली। अच्छा, इसके दो सबसे बड़े फायदे आपको मिल जाते हैं। पहला बड़ा फायदा तो ये होता है कि आपका बुक्स को खरीदने पर होने वाला खर्चा बच जाता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा आपका ये होता है कि आपकी बुक हमेशा एक पीडीएफ के रूप में आपके मोबाइल में रहती है। तो ऐसे में आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, बस में, ट्रेन में, तो भी आप अपनी बुक्स को पढ़ सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिए, मेरे बताए गए तरीके को उसी तरह से फॉलो कीजिए जिस तरह से मैंने बताया है। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की किसी भी एनसीईआरटी बुक्स को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ने के लिए आपको अपने किसी भी ब्राउजर में चले जाना है। ब्राउजर में जाने के बाद ऊपर आपको एनसीईआरटी टाइप करके सर्च कर लेना है। जो पहले नंबर पर वेबसाइट आएगी इस पर आपको करना है क्लिक। इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी इस पर जा सकते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से एनसीईआरटी की वेबसाइट हमारे सामने खुलकर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ जाना है। तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन हमें टेक्स्ट बुक का यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है, तो हमें इस पर करना है क्लिक। टेक्स्ट बुक में आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर आप अपनी बुक्स को ऑनलाइन भी परचेज करके मंगा सकते हैं एक हार्ड कॉपी के रूप में। यहाँ से आप सिलेबस को देख सकते हैं, लेकिन हमें बुक्स ऑनलाइन डाउनलोड करनी है एक पीडीएफ के रूप में, तो हम यहाँ ई बुक्स के ऑप्शन पर कर देंगे क्लिक। ई बुक्स के यहाँ पर काफी सारे सेक्शन बन के आ जाते हैं, लेकिन हमें पीडीएफ क्लास 1 से लेकर 12th के इस वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। इस तरह से पेज ओपन होगा, तो इसको स्लाइड करके आप थोड़ा ऊपर कर लीजिए। यहाँ पर क्लिक करोगे तो क्लास 1 से लेके 12 तक के सभी क्लासेस यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर आप अपनी बुक का टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर क्लास 2nd को अगर सेलेक्ट कर लें, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, इन तीनों में से हम मैथमेटिक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद बुक का टाइटल मैथ मैजिक को सिलेक्ट करके गो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि क्लास 2 की जो बुक है मैथ की वो शो होने लगेगी। बुक का कवर पेज कुछ इस तरह से है, तो आप यहाँ से मैच कर सकते हो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक जो स्कूल में चल रही है वो ये है या फिर कोई और है। इसी तरह से दोस्तों हम यहाँ पर क्लास 12 को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम अपने सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, अकाउंटेंसी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, होम साइंस, फाइन आर्ट, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं। आप अपने सब्जेक्ट को चूज कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर फिजिक्स की बुक को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से अपनी फिजिक्स की बुक का राइटर या फिर जो भी पार्ट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। आप जिस भी क्लास की जो भी बुक ढूंढ रहे हो उस हिसाब से आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ एग्जांपल के लिए पार्ट 2 को सिलेक्ट करके गो पर क्लिक कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से बुक का डेमो खुल के हमारे सामने आ गया है। जो फ्रंट पेज है वो बुक का कुछ इस तरीके से है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हम क्लास 10th को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सिलेक्ट सब्जेक्ट को क्लिक करके हम यहाँ पर साइंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद साइंस के अंदर आपकी जो भी बुक है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ साइंस को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर गो का ऑप्शन आएगा, इस पर कर देंगे क्लिक। तो इस तरह से बुक का जो कवर पेज है वो शो होगा। अब यहाँ पर आपको बुक्स के चैप्टर मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको एक चैप्टर पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। उसके बाद बताऊंगा कि कैसे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और ऑफलाइन रीड कर सकते हो। तो अगर आपके मोबाइल में स्पेस कम है, इसको डाउनलोड नहीं करना चाहते हो बुक को, आप ऑनलाइन भी इस तरह से पढ़ सकते हो। तो मैंने चैप्टर 1 पर यहाँ क्लिक किया है। इस तरह से चैप्टर 1 शो हो रहा है। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे हम नीचे की तरफ। यहाँ पर आपके चैप्टर में जितने भी पेज है वो शो होंगे। चैप्टर 1 का पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां पेज है आपके चैप्टर में। यहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप 16 पेज शो हो रहे हैं और अभी आप चैप्टर 1 के 8वें पेज पर हो। यहाँ से आप देख सकते हो। किसी भी पेज को जूम करने के लिए आप प्लस पर क्लिक कीजिए और माइनस से अगर रखना चाहते हैं तो माइनस पर क्लिक कर सकते हैं। आप चाहो तो एक हार्ड कॉपी भी बना सकते हो। यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको डाउनलोड पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप दोस्तों कंप्लीट बुक को डाउनलोड करके रख लेना चाहते हो ताकि आप इसे ऑफलाइन मोड पे भी पढ़ सकें जब आपके मोबाइल में नेट ना हो, या फिर आप कभी किसी ऐसी जगह हो जहाँ पर मोबाइल में नेट ना आ रहा हो, तो भी आप इसको बड़े ही आसानी से ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। तो ऑफलाइन पूरी बुक को डाउनलोड करके पढ़ने के लिए आपको इस साइड में आना है और इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर डाउनलोड कंप्लीट बुक का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको करना है क्लिक।
क्लिक करते ही नीचे की तरफ अभी ये फाइल यहाँ पर डाउनलोड होने लगी है और ये 70.5 MB की कंप्लीट बुक है। तो देख सकते हो कि काफी कम स्पेस भी यहाँ पर ये फाइल आपके मोबाइल में लेगी। यहाँ पर अभी हमारी बुक डाउनलोड हो चुकी है, हम इसे यहीं से ओपन कर लेते हैं। अब PDF की कई सारी फाइलें बनकर यहाँ पर चैप्टर वाइज आ गई हैं। तो आपको जिस भी चैप्टर की PDF फाइल पढ़नी है आप जस्ट सिंपल से जाइए, उस पर कर दीजिए क्लिक। तो हम यहाँ पर पहले वाले चैप्टर पर कर देते हैं क्लिक। इस तरह से पेज ओपन होकर आ जाएगा। आप इसको स्क्रॉल डाउन आराम से करके यहाँ पर अपने बुक्स को ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बुक करंट से 2022 और 23 की है। प्रिंट एकदम साफ है, क्लियर है, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हजारों रुपए जो बुक के खरीदने में आपके लग जाते हैं वो बुक्स आपको खरीदनी नहीं पड़ेगी। सभी बुक्स के सभी पेज के जितनी भी चैप्टर्स हैं उनके प्रिंट आउट को निकाल सकते हो और एक हार्ड कॉपी के रूप में भी रख सकते हो। दोस्तों मुझे ये जानकर बहुत बुरा लगा कि 99% लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। प्लीज यार, प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। प्लीज भाई, मेरे दोस्त हो, सब मेरे दोस्त हो, प्लीज भाई। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफी काम की यूजफुल लगी होगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।